सीतापुर के एक छोटे से गांव में गोपाल अपनी पत्नी सुमित्रा और एक बेटे नारायण के साथ रहता था। नारायण एकदम मूर्ख था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, घर में रहकर ही रोटियां तोड़ता रहता था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। वो उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई भी काम ही नहीं आता, न ही उसे कोई कुछ काम देता। नारायण की उम्र 20 वर्ष हो गई है, ना तो ये कुछ करता है, ना ही घर से बाहर निकलता है। तुम एक काम करो, इसकी शादी करवा दो। क्या पता पत्नी के आने से इसका भाग्य खुल जाए। तुम सही कह रही हो सुमित्रा, मैं इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ जो थोड़ी चालाक भी हो और पढ़ी लिखी भी हो। ये तो मूर्ख है मूर्ख, इससे तो कुछ होगा नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, अगर इसकी पत्नी चालाक आ जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना इसको तो कोई भी पागल बना देगा। तुम जल्द से जल्द कोई लड़की देकर इसकी शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में गोपाल अपने मूर्ख लड़के की शादी करवा देता है। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। उसी से नारायण के घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई काम नहीं देगा, इसलिए वो अपने ससुर से कहती है, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला है, क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। इस तरह घर नहीं चलता, घर में कुछ भी नहीं है। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर न निकले, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। कब तक ये सब देखती रहूँ? तुमने अपने उस मूर्ख बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, कुछ करता धरता नहीं है। वो तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे पत्नी को हमेशा पति की इज्जत करनी चाहिए। उसमें पति वाली कोई बात तो हो जिससे मैं उसकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है, घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले की नहीं। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम नारायण को समझाओ कि वो कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है, बस सारा दिन बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले ही दिन गोपाल नारायण से कहता है, बेटा अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो तेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अरे तेरी पत्नी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। तू एक काम कर, कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आ। ये कुछ पैसे हैं, तुझे रास्ते में इनकी जरूरत पड़ेगी। पिताजी की बात मानकर वह ज्ञानी को ढूंढने निकल जाता है। कई दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी को प्रणाम कर उसने कहा, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम लोगों को ज्ञान देते हो। मैं कई दिनों से किसी ज्ञानी को ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए ज्ञानी जी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ज्ञानी जी आप ज्ञान देने की कितनी कीमत लेंगे? एक ज्ञान का 1 पैसा। गोपाल ने नारायण को 50 पैसे दिए थे, लेकिन अब मूर्ख नारायण के पास 4 पैसे बचे थे। वो उसने ज्ञानी को दे दिए। 4 पैसे लेकर ज्ञानी बोला, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 4 ही ज्ञान की बात बताऊंगा। अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान ये है कि जिस बात को 5 आदमी कहें उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान ये है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान ये है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद कर अब मूर्ख नारायण अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख नारायण वहां पे पहुंचा। भाई तुम हट्टे कट्टे हो, इस लाश को उठाकर कहीं फेंक आओ, ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा। मैं इस लाश को क्यों फेंक के आऊं? ना तो ये मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला, फिर मैं क्यों इस लाश को फेंक कर आऊं? लेकिन एकदम से मूर्ख नारायण को ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आ गई कि 5 आदमी जो कहें उसे सच मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी है,
उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रख के चुपचाप अपने घर चला गया। आ गए ज्ञान सीखकर। क्या ज्ञान सीखकर आए हो? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या पता थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान सीखने के पैसे लगते हैं। ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। तुम कैसी बेतुकी बातें करते हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतने दिन घर से बाहर रहे, फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। नारायण अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता और न ही भिखारी की जेब से मिले रुपयों के बारे में बताता है। अब मूर्ख नारायण के पास अनेक रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाट बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन नारायण की पड़ोसन अपने आदमी से कहती है, जिसे लोग पागल पागल कहा करते थे, आज देखो कितना मालदार हो रहा है, कितना सुंदर घर बनवाया है। और एक तुम हो, अपने आप को अक्लमंद समझते हो। सुबह से शाम तक तेरी मेरी मजदूरी करते फिरते हो। जब कहीं जाकर 1-2 रुपए कमा पाते हो, उस पागल से ही कुछ सीखो। मैं उस पागल से क्या सीखूं? जो उसके नसीब में है वो उसे मिल रहा है, और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल रहा है। तुम सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहना। दुनिया आगे निकल रही है और तुम नसीब के पीछे पड़े हुए हो। मैं ही कल उस पागल नारायण के घर जाऊंगी और उसकी मालदारी का राज पूछ कर आऊंगी। पड़ोसन अगले ही दिन नारायण के घर आई और उसकी पत्नी से बोली, अरे दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? पूरे गांव में तुम्हारी मालदारी के चर्चे हैं कि पागल आदमी मालदार हो गया। ये तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो क्या काम करते हैं। मैं तो उन्हें पूरा दिन घर पर ही देखती हूँ। भला घर रहकर कौन सा काम हो सकता है? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या काम करता है। जो आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वो कोई गलत तरीके से धन कमाता है। अगर वो आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उन्हें आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन। मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं वो किसी गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा रहे। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब रात को मूर्ख नारायण अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम क्या काम करते हो? ये तुमने आज तक मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने बताना उचित ना समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? तुम्हें तो समय से पहले ही सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या काम करते हो। मुझे डर है कि कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूँगा? मैं महंत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी? मैंने तो तुम्हें कभी मेहनत करते हुए देखा ही नहीं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर तुम मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बता दो तुम क्या काम करते हो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। नारायण सोचता है, चलो ठीक है, इसे बता देता हूँ। लेकिन तभी उसे ज्ञानी की बात याद आ जाती है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। इसलिए वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल मैंने बाजार से 1 किलो देशी घी खरीदा और उसको रात के 12 बजे एक सांस में पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। नारायण की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को बुलाती है और उससे कहती है, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते हैं। हमारी मालदारी का राज तो देसी घी है। देसी घी? हाँ, देसी घी। अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये बात तुम किसी को मत बताना। तुम मेरी सहेली हो, बस इसलिए बता रही हूँ। ये बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे मालदार होने का राज जो मिल गया था। वो जल्दी से अपने घर जाती और अपने पति से कहती है, मुझे मूर्ख नारायण की मालदारी का राज मालूम हो गया है। तुम जल्दी से बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आओ। एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर उस मालदारी का राज क्या है? मैं भी तो सुनूं। और देशी घी का मालदारी से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है, अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये बात मैंने कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को ये बात मालूम होती तो आज हर कोई मालदार ना होता। ये बात किसी को मालूम ना हो। मैंने बड़ी मुश्किल से नारायण की पत्नी से पूछा है। अब सारा समय यहीं खराब करते रहोगे? जाओ जल्दी से बाजार से घी लेकर आओ। पड़ोसन का पति बाजार से 1 किलो देशी घी ले आता है और फिर दोनों 12 बजने का इंतजार करते हैं।
जैसे ही 12 बजते हैं, पड़ोसन अपने पति को 1 किलो घी एक सांस में पिला देती है। घी पीने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। पेट दर्द इतनी जोर से होता है कि वो तड़पने लगता है, उसे दस्त आने लगते हैं। अंत में वो मर गया। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की। महाराज, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ बताओगी भी या रोती ही रहोगी? महाराज, मेरे पति का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 1 किलो देसी घी पी लिया था, जिससे उनके पेट में दर्द हुआ और वो मर गए। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी पिएगा तो वो मरेगा ही ना, बचेगा थोड़ी ना। तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरा पति पागल नहीं था। पागल तो वो मूर्ख नारायण है, जिसने मुझे ये नुस्खा बताया था। उसने कहा था कि अगर कोई आदमी रात को 12 बजे 1 किलो देसी घी एक सांस में पी जाए तो वो मालदार हो जाता है। इसलिए मैंने अपने पति को 1 किलो देसी घी पिला दिया। राजा ने मूर्ख नारायण को बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों रे नारायण, तू लोगों को पागल समझता है जो 1 किलो घी का नुस्खा बताकर लोगों को मरवा रहा है? मालदार होने के लालच में इसका पति 1 किलो देसी घी एक ही सांस में पी गया और फिर वो मर गया। इसके लिए तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तभी नारायण को ज्ञानी की बात याद आ जाती है कि अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वो राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो एक ज्ञानी को 4 पैसे देकर 4 ज्ञान की बात सीखी थी। उसने कहा था कि अगर 4 आदमी कोई बात कहें तो उसे मान लेना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सही बात नहीं बतानी चाहिए और अपने राजा से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मेरी मालदारी पर राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने देशी घी पीकर धन की प्राप्ति की है। उसी ने इसको बताया होगा। राजा नारायण के सच बोलने से बहुत खुश होता है और उसे ढेर सारा धन देकर विदा कर देता है। Subscribe